दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं याद करिए जिनके वर्गों का योगफल 313 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से जो छात्र होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्रमागत का मतलब क्या है, तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये मैथ मुझसे नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसके शब्दों को समझिए, क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है, क्रमागत का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। क्रमागत का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित अंतराल पे आती हो तो उसे क्रम आगत कहते हैं। मतलब एक क्रम से आए, क्रम से आए, मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक, ये एक निश्चित अंतराल पे आ रहे हैं जिनका अंतराल क्या है, 1 है। यानी कि 1 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद 3। तो भाई 1 के अंतर पे आ रही है ना, तो एक क्या हो गया, क्रम से आ रही है, क्रम हो गया ये, जिनमें अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद वो कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो दशमलव में ना हो, अगर दशमलव में होगा तो पूरी तो होगी नहीं, या फिर भिन्न में होगा तो भी पूरी नहीं होगी, ठीक है, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी संख्या इसमें से ले लीजिए, वो पूरी है, एकदम पूरी है, ठीक है, उसमें आधा आधा कुछ जुड़ा नहीं है। जैसे अगर हम कह दें कि भाई ये 1.5 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब ये है कि ये दशमलव के बाद जो 5 है ये अधूरा इसको बना रहा है। अगर यहाँ पर 0.5 और ऐड कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा ये, ठीक है, ये पूर्णांक हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, तो ये पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से पूर्णांक होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जो कि एकदम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मानेंगे कि भाई पहली संख्या क्या है, यक्स है। पहली संख्या हम मान लेंगे यक्स है, पहली संख्या यक्स है, और दूसरी संख्या क्या है, यक्स प्लस 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रमागत बोला है, ठीक है। अगर सम क्रमागत बोलता तो कुछ और होता, या फिर विषम क्रमागत बोलता तो, यानी कि ये पूरी तरीके से ये प्राकृतिक संख्या को बता रहा है। तो अब देखिए दूसरी संख्या क्या बोला है कि भाई, हाँ, दूसरी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 1 होगी, ठीक है। यानी कि इसके आगे कौन सी संख्या होगी, यक्स के बाद कौन सी संख्या होगी, यक्स प्लस 1। एक इसमें जोड़ेंगे तो इससे ये अधिक होगी। तो अब ये इसमें बोल रहा है कि दोनों का क्या है, वर्ग, ठीक है, दोनों का वर्ग। देखिए दोनों के वर्गों का, इसका और इसका, दोनों के वर्गों का योगफल जो है वो 313 के बराबर है। यानी कि अब यहाँ पर 313 ये हो गया, ये समीकरण हो गया। अब इसी को हमको हल कर देना है, हमारा आंसर जो भी है वो एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका 13। अब देखिए यक्स स्क्वायर और ये यक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि यक्स स्क्वायर यह भी है, यह भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये है 2x बचा है। अब यहाँ पर ये देखिए 1 है और यहाँ पे 313 है। तो इस वाले मान को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम इधर लेकर आ नहीं सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि इधर भी हम ऐसे करते हैं, 313 से इधर घटाएंगे तो 313 से इधर भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 312 इधर हो जाएगा। इधर भी घटाएंगे तो यहाँ पर 313 से घटाएंगे ना, दोनों पक्षों में 313 से घटा देंगे। असल में यही प्रोसेस होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि इसको हम इधर लेकर आएंगे तो भाई ये इधर माइनस हो जाएगा इतना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये तो पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे ये 312 हो जाएगा
और यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब इसको हमें हल कर देना है, जो कि एक द्विघात समीकरण है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए फटाक से वैसे हल नहीं करना होता है, देखना होता है कि इसमें हम क्या करें कि ये सरल से सरल या फिर छोटा से छोटा आ जाए। देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। इसलिए हम 2 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, जिसको हम कॉमन लेना भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2 का, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यक्स बचेगा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया इन सब में से, और यहाँ पर भी 2 से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए माइनस है ना, माइनस है, तो ये 15 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये ऐसे। तो अब भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, इसका होगा ना इतना। अब इसका इधर भाग दे देंगे, यानी कि 2 का दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे तो भाई इधर 1 हो जाएगा, इधर तो 0 है तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट हटा लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 156 बराबर 0 हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण अगर आपको हल करना आता है तो आप तो यहाँ से हल कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं कि ये जो 156 है ना, इसका एक हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालेंगे, इधर कहीं भी हम निकाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 156 है ना, हाँ, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या करना है, 2 से पहले भाग करेंगे, 2 7 14, फिर 2 8 16 होगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 2 से 2 3 6, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 9 18। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा तो 3 1 3, यानी कि 13 3 39, सीधे तौर पे हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये 13 से ही कटेगा, यानी कि 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है 2 2 3 और 13। तो ऐसा हमको इसका खंड करना है कि भाई गुणा करने पे, ठीक है, इसका हम जब यहाँ पे गुणा करते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है कि भाई ये इतना पूरा आ गया, ये माइनस 156 यक्स स्क्वायर इतना आ रहा है ना। तो हमको इसका ऐसा खंड करना है कि जैसे यहाँ पे 13 है ना, 13 है, 4 3 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। तो 12 13 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा, लेकिन इसमें यक्स स्क्वायर भी आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए, इतना आना चाहिए। और यहाँ पे जोड़े या फिर घटाएं, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे घटाएंगे ही। तो यानी कि 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यक्स होगा। ठीक है, तो 1 यक्स यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो 1 यक्स यहाँ पे हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 13 यक्स और माइनस ये 12 यक्स हो जाएगा, और ये 156 और ये 0। अब देखिए इसमें और इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा है वो हम ले लेंगे। यहाँ पर हम यक्स का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स और इसमें प्लस 13। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है -12 मिलेगा, -12 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 13 और ये 0 है। अब देखिए इसका सत्यता हम जानते हैं कि भाई ये सही कब होता है, जब दोनों में ये जो आता है ना ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। जैसे x प्लस 13 इसमें है, x प्लस 13 इसमें है, ठीक है, तो ये सही होता है। अब इसके बाद इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 13 को, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 13 यक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा क्या है, यक्स माइनस 12 यानी कि 12 और बराबर 0। अगर इसको हम भाग कर देते हैं 0 में, 2 कंडीशन बनेगी, इसको भाग कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा यक्स प्लस 13 और बराबर 0। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, -13। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम इसको अगर हम 0 में भाग कर देते हैं तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में यह वाला मान बचेगा, यक्स माइनस 12 वाला यानी कि 12 वाला। तो यहाँ पर बराबर 0, तो यहाँ पर होगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो यक्स के कितने मान निकल गए, ये 2 मान हमारे निकल चुके हैं, जिसमें कौन सा सही है, यह वाला 12 वाला, क्योंकि हमें
प्रश्न में ये बताया गया है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात करिए, यानी कि पूरी होनी चाहिए जो कि दशमलव में ना हो, माइनस में ना हो। तो इस तरीके से यह वाला सही है। तो अब देखिए यक्स का मान यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। अब पहली क्रमागत संख्या हो गई 12, और क्योंकि हमने पहली क्रमागत संख्या यक्स मानी है तो यक्स का मान निकल चुका है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पर 13, यानी कि ये है यक्स प्लस 1 वाली, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं हो जाएंगी 12, 13। तो इसी तरीके से ये हल करना है और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर इसमें कोई अगर आपको डाउट हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।